किच्चा नगर पालिका विवादों के घेरे में बिना मानकों के निजी कॉलोनी में बना डाली लाखों की सड़क। किच्चा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें नगर पालिका द्वारा एक निजी कॉलोनी में लाखों रुपए की सड़क का निर्माण हुआ और मामला सबके सामने खुला तो कुछ ऐसा हुआ। चर्चाओं के अनुसार इस पूरे मामले में वार्ड के कुछ लोगों द्वारा अन्य विभागों में जब इसकी शिकायत की गई और इस मामले में कार्यवाही की गई। बता दें कि इस घटना के बाद नगरपालिका प्रशासन पर सवालिया निशान उठने लगे और इसकी शिकायत विभिन्न विभागों में की गई। आपको अवगत करें कि पालिका द्वारा वार्ड 13 स्थित चूड़ी शाह बाबा की मजार के पास निजी कॉलोनी में लाखों रुपए खर्च कर सड़क निर्माण कार्य कराए जाने का मामला सामने आया तो चर्चा का विषय बन गया। अगर बात करें तो किसी निजी कॉलोनी में सरकारी खर्चे से सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सकता, जबकि यहाँ पर तो कुछ और ही हुआ। इस कॉलोनी में मकान न होने के बावजूद भी सड़क निर्माण कराया गया, जिसके बाद उक्त निर्माण पर सवाल उठने के साथ ही उक्त मामले को लेकर विभिन्न विभागों को चिट्ठी लिखकर शिकायत करने तथा पालिका द्वारा इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जब इस मामले में सभासद प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने मामले में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पालिका अध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि सभासद के आवेदन के बाद ही निर्माण कार्य किया जाता है। इसके बाद जई द्वारा एस्टीमेट बना टेंडर की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। आगे उन्होंने कहा कि इस सब के बाद उसमें एक कॉलम ऐसा होता है जिसमें अगर किसी को निर्माण कार्य में आपत्ति होती है तो वह निर्धारित समय अनुसार अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसका समय 15 दिन होता है। लेकिन उक्त मामले में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन मामला संज्ञान में है, जानकारी जुटाई जाएगी। धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। वहीं आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट की हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगाई है। कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने रखे गए, जिनमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की लगाई मोहर। कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों जिनका आय 4000 रुपये है को अंत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल। प्रदेश में मौजूद 3 मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 500 के नए पद सृजित किए गए हैं। कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है। परिवहन कर्मचारियों को एक मुफ्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा किया गया है। देहरादून महायोजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है। रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया। पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।